हेलो माय गॉर्जियस पीपल, कैसे हो? सारा इज बैक और तुम देख रहे हो मानवा रीकैप समरी एक्सप्लेन्ड। तो कहानी शुरू होती है जेहाई के कैफेटेरिया से। और भाई जैसे ही हमारे होली ट्रिनिटी जैक, जय और डैनियल एंट्री मारते हैं, सारी लड़कियों की निगाहें उन पर टिक जाती हैं, स्पेशली ऑन डैनियल। पर जहां लड़कियां फिदा हो रही हैं, वहीं कुछ लड़के जल भुन के राख हो रहे हैं। यह है क्लासिकल म्यूजिक डिपार्टमेंट के बच्चे, और इनमें से एक है भ्यूम, एक ऐसा बंदा जो ऑनलाइन क्लोथिंग मॉडल है और जिसे लगता है कि वो जिहाई का सबसे बड़ा फैशन आइकॉन है। इसको डैनियल की पॉपुलैरिटी से इतनी जलन होती है कि पूछो मत। इसके पास ऐसा क्या है जो मेरे पास नहीं है? अबे शक्ल है शक्ल। खैर, इनकी इस कोल्ड वॉर के बीच डैनियल को एक मॉडलिंग का ऑफर मिलता है। एक छोटी सी नई नवेली स्टार्टअप कंपनी क्यान क्लोथिंग कंपनी का सेल्समैन उसे अप्रोच करता है। वो डैनियल को एक अच्छी खासी सैलरी ऑफर करता है। पर तभी सीन में एंट्री होती है एक और ज्यादा अमीर सेल्समैन की। यह है ओ बॉक ही कंपनी का ओनर, वही कंपनी जिसके लिए भ्यूम मॉडल है। ये बंदा डैनियल को एक ऐसा ऑफर देता है जिसे सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं। $100 पर आवर। भ्यूम की तो आंखें ही फट जाती हैं। उसका अपना बॉस उसके सामने डैनियल को इतना बड़ा ऑफर दे रहा है। भाई का ईगो तो सैंडविच बन गया। डैनियल कंफ्यूज हो जाता है और बोलता है कि वो सोचकर बताएगा। उसी रात हम देखते हैं हमारे मोटे प्यारे डैनियल को, जो अपनी माँ के साथ एक डिपार्टमेंट स्टोर में शॉपिंग करने जाता है। उसको अपनी माँ के लिए एक अच्छी सी ड्रेस खरीदनी है, पर किस्मत देखो, वो उसी ओ बर्ग ही कंपनी के स्टोर में पहुंच जाते हैं। और वहाँ उन्हें मिलता है वही अमीर सेल्समैन और जल कुकड़ा भ्यूम। ये दोनों डैनियल और उसकी माँ को उनके कपड़ों से, उनके लुक से जज करते हैं। वो उन पर हंसते हैं, उन्हें भिखारी बुलाते हैं। उन्हें क्या पता कि जिस माँ का वो मजाक उड़ा रहे हैं, वो दिन रात मेहनत करती है, कचरा उठाती है, ताकि अपने बेटे को एक अच्छी जिंदगी दे सके। ये देखकर डैनियल का खून खौल जाता है, पर वो कुछ बोल नहीं पाता। यार, ऐसे लोगों को देखकर सच में बहुत गुस्सा आता है। अगर तुम भी मेरी बात से अग्री करते हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करना और कमेंट सेक्शन में बताओ कि अगर तुम डैनियल की जगह होते तो इन दोनों हरामियों का क्या करते। खैर, अगले दिन फोटोशूट का टाइम है। ओ बोखी वाली कंपनी अपने महंगे इक्विपमेंट्स के साथ उस गरीब सेल्समैन की रनडाउन डाइन का मजाक उड़ा रही है। देखो, इनके पास तो अच्छे लाइट्स भी नहीं है, ये लोग क्या ही मॉडल ढूंढेंगे। पर तभी उसी वैन से बाहर निकलता है हमारा हैंडसम डैनियल पार्क। सब लोग शॉक में। डैनियल ने पैसों को नहीं, इंसानियत को चुना है। उसने उस गरीब सेल्समैन की कंपनी के लिए मॉडल बनना एक्सेप्ट कर लिया, जिसने उसकी माँ की इज्जत की थी। अमीर सेल्समैन तो पागल ही हो जाता है। वो डैनियल के पास भाग कर आता है। डैनियल, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें और पैसे दूंगा, $150 पर आवर, $200 पर आवर। पर डैनियल, हमारा डैनियल अब बदल चुका है। वो पूरे स्वैग के साथ जवाब देता है, तुम्हारे कपड़े बेकार है। बूम, माइक ड्रॉप, बेइज्जती लेवल 1000। भ्यूम की जलन अब 7वें आसमान पर है, और उसकी जलन को और बढ़ाने के लिए उसकी अपनी मॉडलिंग पार्टनर जॉय डैनियल पर फिदा हो जाती है। जैसे उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म होता है, वो ओ बॉक ही को छोड़कर डैनियल की कंपनी के लिए मॉडल बनने आ जाती है, सिर्फ इसलिए ताकि वो डैनियल के साथ टाइम स्पेंड कर सके। अब शुरू होता है फोटोशूट। अपने डैनियल को मॉडलिंग की एम भी नहीं पता, वो बहुत ऑकवर्ड है, उसको पोज देना ही नहीं आ रहा है। तो वो क्या करता है, वो भ्यूम की अजीबोगरीब क्रिंज वर्दी पोजेस को कॉपी करता है। पर आयरनी देखो, वही पोजेस जो भ्यूम पर मजाक लग रहे थे, वो डैनियल पर हाई फैशन लगते हैं। उसकी शक्ल और बॉडी ऐसी है कि वो कचरे का ढेर पहनकर भी वोग के कवर पर आ सकता है। फोटोशूट बहुत अच्छा जाता है, डैनियल काफी पैसे भी कमाता है। वो खुशी खुशी घर जा रहा होता है, पर तभी वो कुछ ऐसा देखता है जिससे उसकी दुनिया हिल जाती है। वो देखता है उसकी माँ एक रेस्टोरेंट के बाहर से बचा हुआ फेंका हुआ खाना उठा रही हैं, ताकि वो अपने बेटे के लिए रात का खाना बना सके। डैनियल टूट जाता है। उसको रियलाइज होता है कि वो चाहे जितना भी पैसा कमा ले, जब तक उसकी माँ को वैसे स्ट्रगल करना पड़ रहा है, उसकी कमाई का कोई मतलब नहीं है। वो शर्म से पानी पानी हो जाता है, और उसी पल वो एक फैसला लेता है, मुझे और पैसा कमाना है, चाहे जैसे भी हो। उसको समझ आ जाता है कि इस दुनिया में सेल्फ रिस्पेक्ट और प्राइड से पहले अपनी फैमिली का पीठ भरना जरूरी है। तो जहां डैनियल पैसों के पीछे भागने का फैसला कर चुका है, वहीं जेहाई का एक और लौंडा जैक प्यार के चक्कर में जेंटलमैन बनने की कोशिश कर रहा है। तो हमारे आर्क की शुरुआत होती है एक मूवी थिएटर से,
स्क्रीन पे चल रही है एक चीज़ी रोमांस फिल्म और उसको देखने आए हैं हमारे दो लव बर्ड्स, या कहो वन साइडेड लव बर्ड, हमारा लौंडा जैक और उसकी प्यारी सी क्रश मीरा। मीरा तो पूरी फिल्म में खोई हुई है, हीरो के लिए आओ कर रही है, ओ सो रोमांटिक कर रही है। और हीरो है भी वैसा ही, एकदम परफेक्ट जेंटलमैन, सॉफ्ट स्पोकन, केयरिंग, वेल मैनर्ड। उसको देखकर मीरा के दिल में घंटियां बज रही हैं। और भाई हमारा जैक, जो अब तक बस तोड़-फोड़ में विश्वास रखता था, वो मीरा को इतना खुश देखकर एक बड़ा फैसला लेता है। वो कहता है आज से मैं भी जेंटलमैन, मतलब राकी बलबुआ से सीधा आ गए हम राहुल, नाम तो सुना होगा पे। देखते हैं ये एक्टिंग कब तक चलती है। मूवी के बाद ये दोनों जाते हैं एक कॉफी शॉप में और वहां एंट्री होती है दो नए नमूनों की। ये दोनों मीरा के चर्च के मेंबर्स हैं। एक का नाम है जुंगसिक, जो आते ही मीरा से ओ मीरा तुम यहाँ करके बातें शुरू कर देता है। मीरा बेचारी जुंगसिक से जैक को इंट्रोड्यूस करवाती है, ये मेरा बचपन का दोस्त है। और हमारा जैक पूरा जेंटलमैन मोड ऑन करके एकदम मैनर्स के साथ हेलो आपसे मिलकर खुशी हुई बोलता है। पर जुंगसिक का जो दोस्त है ना, वो हरामी है एक नंबर का। वो जैक को देखकर हंस पड़ता है, लेकिन जुंगसिक वो मीरा के सामने अपनी इमेज खराब नहीं करना चाहता, तो वो भी जैक से अच्छे से ही मिलता है। अब इनकी बातों के बीच जुंगसिक जानबूझकर जैक को टांग मारता है, जिससे जैक गिर जाता है और सारी कॉफी उसके ऊपर। और फिर एक्टिंग देखो इसकी, ओह आई एम सो सॉरी, गलती से हो गया। जैक को गुस्सा तो बहुत आता है, पर सामने मीरा है, उसने डिसाइड किया है जेंटलमैन बनेगा, तो वो बेचारा अपना गुस्सा पी जाता है और बोलता है कोई बात नहीं, इट्स ओके। पर इनका ड्रामा यहीं खत्म नहीं होता। वहाँ एक छोटा सा बच्चा खेल रहा होता है और ये जुंगसिक उस बच्चे को एक चमाट मारता है और इल्जाम लगा देता है जैक पर। उस बच्चे की माँ आती है और बिना कुछ सोचे समझे जैक के गाल पे 4-5 चमाट लगा देती है। भाई क्या है ये, मतलब मर्दों की कोई इज्जत ही नहीं है क्या? कोई भी आएगा, इल्जाम लगाएगा और पीट कर चला जाएगा। जैक बेचारा मीरा के सामने तमाशा नहीं करना चाहता, तो वो ये बेइज्जती भी सह लेता है। उफ, कितना कंट्रोल कर रहा है लंडा। मीरा उससे पूछती है जैक तुम ठीक हो? और जैक बस एक फेक स्माइल के साथ बोलता है हाँ मैं ठीक हूँ। सीन शिफ्ट होता है, जैक जाता है वॉशरूम और भाई वहां पे उसका असली रूप बाहर आने लगता है। वो शीशे में खुद को देखकर बोल रहा होता है कंट्रोल जैक कंट्रोल, मीरा के लिए, सब कुछ मीरा के लिए। पर तभी वो उन दोनों चर्च के चोमुओं को सुनता है जो वॉशरूम में मीरा के बारे में गंदी गंदी बातें कर रहे होते हैं। एक बोलता है भाई मीरा तो सेट है एकदम। दूसरा बोलता है हाँ, पर उसके साथ वो कुत्ता जैक क्यों घूमता रहता है? ये सुनते ही जैक का पारा हाई हो जाता है। उसके लिए मीरा के बारे में एक गलत लफ्ज सुनना भी पाप है। वो अपने टूटे हुए हाथों के कास्ट्स को देखता है और डिसाइड करता है घंटा जेंटलमैन, अब तो इनकी तोड़फोड़ होगी। जस्ट जैसे ही जैक उन हरामखोरों को पीटने वाला होता है, उसे बाहर से मीरा की आवाज आती है जैक तुम अंदर हो? और बस इतना ही काफी था, जैक रुक जाता है। वो उन दोनों को बस एक वार्निंग देके छोड़ देता है, अगर अगली बार मेरी मीरा के बारे में कुछ बोला ना तो जिंदा नहीं बचोगे। वो वॉशरूम से बाहर आता है और मीरा को लग रहा होता है कि इसको इतना टाइम लग गया, शायद पॉटी कर रहा था। उफ, इन लड़कियों को हर चीज में बस यही क्यों लगता है। खैर जैक मीरा को प्रॉमिस करता है मीरा आई एम सॉरी, मैं अब से ऐसी हरकतें नहीं करूंगा जिससे तुम्हें शर्मिंदा होना पड़े। आई विल मेक यू प्राउड। ओह सो स्वीट। अब ये दोनों जा रहे होते हैं, तभी जैक को अपने पुराने कुछ दोस्त मिलते हैं। ये वही लोग हैं जिनको जैक ने पहले बहुत पीटा था। वो जैक को देखकर डर जाते हैं, बट जैक फुल जेंटलमैन मोड में उन्हें बस घूर के डरा देता है। उनकी तो वही फटके हाथ में आ जाती है। गाइस, यहाँ पे एक सवाल है, क्या आपको लगता है कि प्यार इंसान को बदल सकता है? क्या जैक सच में एक जेंटलमैन बन पाएगा या ये सब बस एक्टिंग है? कमेंट करके बताओ। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ट्विस्ट तो आना ही था। वो जो जुंगसिक था वो मीरा से उसका नंबर मांगता है। मीरा बेचारी भोली सी अपना नंबर उसके फोन में डालने लगती है, पर जैसे ही मीरा मुड़ती है, ये जुंगसिक पीछे से इतने गंदे, इतने वल्गर हाथ के इशारे करता है ना, भाई देख के घिन आ जाए। पर इसकी किस्मत खराब थी, सामने से आ रहा था जैक और उसने सब कुछ देख लिया। अब बताओ क्या करेगा जैक? उसका जेंटलमैन गिरी का अंजाम क्या होगा? भाई अंजाम ये हुआ कि जैक का दिमाग सनक गया। उसने जुंगसिक के मुंह पे ऐसी मुट्ठी मारी कि भाई वो बंदा हवा में उड़ता हुआ दूर जाके गिरा। इसे कहते हैं वन पंच मैन गिरी। जुंगसिक का दोस्त आगे बढ़ता है, जैक उसको भी नहीं छोड़ता, उसका सर पकड़ के जमीन पे दे मारता है। पूरा तोड़फोड़ करने के बाद जैक मीरा से माफी मांगता है। आई एम सॉरी मीरा, मैं अच्छा लड़का नहीं बन सकता।
उसको लगता है मीरा अब उसे बहुत गुस्सा होगी, पर यहाँ होता है सबसे बड़ा प्लॉट ट्विस्ट। मीरा बोलती है, जैक मैंने सब कुछ देख लिया था। जैक इज लाइक, क्या? मीरा बताती है कि जब वो नंबर डाल रही थी उसे सामने वाली गाड़ी के शीशे में जुंगसिक की हरकतें दिख गई थी एंड शी वॉज नॉट मैड एट ऑल। वो तो खुश थी कि जैक ने उसकी प्रोटेक्शन की। और इतना ही नहीं, मीरा ये भी बोलती है, और मुझे पता है तुम्हारे हाथ अब ठीक हो चुके हैं। जैक इज शॉक्ड। मीरा को पता था कि इसके हाथ ठीक है और ये बस उसके आसपास रहने के लिए नाटक कर रहा था। और मीरा को ये बुरा नहीं लगा बल्कि क्यूट लगा। भाई, लड़कियों को समझना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल सच में। मीरा फिर जैक को बोलती है, चलो अब हम तुम्हारी पसंद की मूवी देखेंगे। और वो दोनों जाते हैं रॉकी 17 देखने। मूवी के बाद जहाँ पे पहले मीरा गश कर रही थी, अब जैक मूवी की फीमेल असिस्टेंट के बारे में गश कर रहा है। वाह, वो कितनी चार्मिंग थी, कितनी स्वीट थी। ऐसी लड़कियां रियल लाइफ में होती है क्या? और इसके जवाब में मीरा जैक की टूटी हुई उंगली पे एक बैंडेड बांधती है और कहती है, होती हैं, शायद कहीं ना कहीं तुम्हें भी मिल जाएंगी। अहम अहम, इशारा समझ रहे हो ना लंडे? भाई, दिस वाज द क्यूटेस्ट एंडिंग टू दिस आर्क। देखा, कहा था ना, मोहब्बत, धोखा और डिशम डिशम का परफेक्ट मिक्स। तो भाई, जैक और मीरा का शिप तो फाइनली सेल कर गया। पर अब रोमांस को रखते हैं साइड में, क्योंकि डैनियल एक ऐसी गेट रिच क्विक स्कीम में फंसने वाला है जो उसकी लाइफ का सिस्टम ही हैंग कर देगी। तो आओ सीट बेल्ट्स बांध लो, बिकॉज वी आर डाइविंग डीप इनटू द डेंजरस पार्ट टाइम जॉब आर्क। तो कहानी शुरू होती है हमारे बिग डैनियल के साथ, जो अभी भी अपनी मॉडलिंग वाली पार्ट टाइम जॉब कर रहा है। फोटोशूट चल रहा है, लौंडा पूरा हीरो लग रहा है। पर थोड़े ब्रेक में जब वो एक कैफे में बैठता है तो उसकी नजर पड़ती है कुछ अजीब से लोगों पर। ये कुछ लड़के हैं, पूरे सजे धजे, और उनके बॉस के साथ उनकी बहस चल रही है। इनका बॉस बोल रहा है, अबे काम पे वापस चलो, तुम लोग जा क्यों रहे हो? और उनमें से एक लड़का चिल्ला के बोलता है, अबे तेरे थ्रू हमने बहुत पैसा कमा लिया, और सुन, ये जो नई लड़की है ना, इससे कुछ एक्सपेक्ट मत करना। डैनियल बेचारा कंफ्यूज हो जाता है कि भाई यहाँ चल क्या रहा है। उसको बस इतना समझ आता है कि लड़के कुछ गंदा काम करते हैं, और उनका बॉस उनके जाने के बाद बड़ा उदास बैठा होता है। डैनियल को उस पर थोड़ी दया आ जाती है, पर भाई दया वया साइड में रख। ये बंदा जैसे ही डैनियल को देखता है उसकी आंखें चमक जाती हैं। वो सीधा डैनियल के पास आता है और बोलता है, तेरे को पैसा कमाना है, बहुत सारा पैसा। डैनियल, जिसको पैसों की हमेशा जरूरत रहती है, पूछता है, काम क्या करना पड़ेगा? और ये बॉस भाई इतना स्मूथली झूठ बोलता है, अरे कुछ नहीं, बहुत सिंपल सर्विसिंग जॉब है। डैनियल कहता है, कितना कमा सकता हूँ? और ये बंदा बॉम्ब फोड़ता है, जो लड़का अभी गया उसने लास्ट मंथ अप्रोक्सीमेटली $90,000 कमाए थे। $90,000। डैनियल के तो होश उड़ जाते हैं। उसको लगता है ऐसी कौन सी जॉब है जिसमें इतना पैसा मिलता है? पर पैसों का लालच बाबू भैया, पैसों का लालच। डैनियल हाँ कर देता है। अब सीन शिफ्ट होता है रात पे। हमारा लिटिल डैनियल यानी ओरिजिनल बॉडी वाला डैनियल सोच रहा है कि ऐसी क्या जॉब होगी, कुछ इलीगल तो नहीं होगा ना? पर भाई $90,000, इतने में तो मैं पूरा गेमिंग सेटअप लगा लूं अपना। खैर, डैनियल उस बॉस को कांटेक्ट करता है जो उसे रात के 3 बजे एक जगह मिलने को बुलाता है। डैनियल अपने बिग डैनियल वाली बॉडी में फुल सूट बूट में तैयार होके, ऑफ कोर्स सूट तो जे का ही होगा, उस जगह पहुंच जाता है। और वो बॉस डैनियल को देख के कहता है, अबे तू तो हाई स्कूल स्टूडेंट है। डैनियल बोलता है, हाँ। ये सुनती बॉस की फट जाती है। वो कहता है, ओए ओए ओए, अगर तुझसे कोई भी पूछे तो तू 25 साल का है, समझा? डैनियल इज लाइक, व्हाट, एज क्यों छुपानी है? और तब ये बॉस उसे अंदर ले जाता है एक हाई क्लास क्लब में। और यहाँ डैनियल को फाइनली समझ आता है कि उसकी सिंपल सर्विसिंग जॉब एक्चुअली में क्या है। ही इज वर्किंग एज अ मेल एस्कॉर्ट। भाई, अपने भोले भाले डैनियल का पूरा सिस्टम हैंग हो जाता है। तो भाई, अब डैनियल एक ऐसी जगह फंस चुका है जहां से निकलना नामुमकिन तो नहीं, पर मुश्किल जरूर है। वो क्लब के अंदर बाकी एस्कॉर्ट्स को देखता है और उसे घिन आती है। ये सारे लड़के वहां आई हुई लड़कियों को बस एक पैसा कमाने का जरिया समझते हैं। डैनियल ये सब देखकर बहुत अनकंफर्टेबल फील करता है। वहां पे जो लड़कियां हैं उनके सामने डैनियल का इंट्रोडक्शन होता है। ये है नया लड़का, 25 साल का। और भाई, डैनियल के लुक्स देखकर वहां पे जो सबसे अमीर लड़की होती है जेसी, वो तो उस पे पूरी फिदा हो जाती है। वो उसे डैनियल को अपने पास बुला के बिठा लेती है। जेसी उसे इम्प्रेस करने के लिए कहती है, बताओ क्या चाहिए, मैं तुम्हें गिफ्ट दूंगी। वो उसे महंगी वॉच ब्रेसलेट ऑफर करती है, पर डैनियल मना कर देता है। क्यों? क्योंकि उसे जे ने ऑलरेडी इतने सारे ब्रांडेड गिफ्ट्स दे रखे हैं। साय, जे जैसा दोस्त सबको मिले।
पर डैनियल अपनी मासूमियत में क्या मांगता है पता है? ही आस्क्स फॉर अ राइस कुकर। हाँ, राइस कुकर, क्योंकि उसका पुराना वाला टूट गया है। ये सुनते ही वहाँ सब लोग इवन जेसी हंसने लगते हैं, पर उसकी इसी इनोसेंस पे जेसी और फिदा हो जाती है और उसे गले लगा लेती है। अब डैनियल बहुत नर्वस फील कर रहा होता है, तो वो कूल डाउन होने के लिए कुछ पीने को लेता है, ये सोच के कि ग्रीन टी होगी। अरे गधे, क्लब में ग्रीन टी कौन सर्व करता है? वो गलती से अल्कोहल पी लेता है और 2 घूंट में उसकी बत्ती गुल हो जाती है। और भाई जैसे ही डैनियल नशे में टून होता है ना, उसका एक अलग ही रूप सामने आता है, द कॉकी डैनियल। जो दूसरे एस्कॉर्ट्स जेसी को पटाने की कोशिश कर रहे थे, उनकी तो जल के राख हो जाती है। उन्हें लगता है ये नया लौंडा उनकी कस्टमर चुरा रहा है, तो वो सब मिलके डिसाइड करते इस नए लड़के को थोड़ा सबक सिखाना पड़ेगा। अब नशे में धुत डैनियल वर्सेस ये झुंड, क्या होने वाला है? तो भाई अब शुरू होती है असली बैंगर फाइट। ये सारे एस्कॉर्ट्स डैनियल को घेर लेते हैं। उनका लीडर बोलता है, लगता है तुझे यहाँ के रूल सिखाने पड़ेंगे। एक लौंडा पंच मारता है और डैनियल को वो पंच इतना स्लो लगता है, इतना स्लो कि वो जैक के पंच से कंपेयर करने लगता है। और फिर बैम, डैनियल एक ही पंच में उस बंदे को सुला देता है। दूसरा आता है, डैनियल उसको वास्को की तरह घुटला मारता है, वो भी आराम से सो जाता है। तीसरी बार तो हद्दी हो जाती है, एक बंदा डैनियल को पीछे से मारता है, पर डैनियल गन की ब्राजीलियन किक मारता है कि इसका भी गेम ओवर। डैनियल नशे में सारे लेजेंड्स के मूव्स कॉपी कर रहा है। गोट। सबको पीटने के बाद डैनियल उनके लीडर के पास जाता है और कहता है, गेट अ लाइफ डूड। इसकी ये बैड आसरी देखकर वो लीडर भी डर जाता है, और इनकी किस्मत इतनी खराब थी कि उसी वक्त वहां पुलिस आ जाती है। इन सारे एस्कॉर्ट्स के ऊपर पहले से ही काफी केस चल रहे थे, तो पुलिस इन सबको अरेस्ट करके ले जाती है। पर डैनियल को कुछ नहीं होता, पुलिस उसे बस एक वार्निंग देके छोड़ देती है। अब भाई इतना कांड करने के बाद बंदा घर जाके सोता है, पर नहीं, हमारा डैनियल नशे में सीधा स्कूल पहुंच जाता है, और अकेला नहीं, उन क्लब की लड़कियों के साथ। पूरा स्कूल डैनियल को ऐसे देख के शॉक्ड है। सब यही सोच रहे हैं कि ये लड़का नशे में है और इन अमीर बड़ी बड़ी लड़कियों के साथ क्या कर रहा है। फुल ऑन बेइज्जती हो रही है। अब क्लास में आते हैं और डैनियल की हालत देखकर उसके सारे दोस्त परेशान है। जैक तो बहुत गुस्से में, उसको लग रहा है डैनियल बिगड़ गया है। और हमारा बेस्ट बॉय जे, वो तो फटाफट जाके डैनियल के लिए हैंगओवर मेडिसिन लेके आता है। भाई जे, तू शादी करेगा मुझसे? पर डैनियल नशे में इतना धुत है कि वो जे को पहचान भी नहीं पाता, और वो मेडिसिन लेने के बजाय सीधा जाके क्रिस्टल से फ्लर्ट करना शुरू कर देता है। हे क्यूटी, क्या तुम मुझे अपना नंबर दोगी? क्रिस्टल बेचारी उसको ऐसी शक्ल से देखती जैसे कह रही हो चल बे निकल यहाँ से, और चली जाती है। पूरा स्कूल डैनियल की इस हरकत के बारे में बात कर रहा है, और ये खबर पहुंचती है वास्को के कानों तक। जेस वास्को को बताता है कि डैनियल ने क्या कांड किया है। वास्को को जैसे ही पता चलता है कि डैनियल ने नशे करके स्कूल आया, उसने लड़कियों को परेशान किया, भाई वास्को का दिमाग गर्म हो जाता है। वास्को, जिसके अपने अलग ही उसूल हैं, वो कहता है मेरा दोस्त गलत काम नहीं कर सकता, मैं उसे सबक सिखाऊंगा। और इधर एक टीचर को भी पता चल जाता है कि डैनियल एस्कॉर्ट सर्विस में काम करता है, तो वो उसे स्कूल के बाद रुकने को बोलते हैं। भाई डैनियल की तो लगने वाली है हर तरफ से। तो अब होता है वो जिसका हम सबको इंतजार था, वास्को वर्सेस ड्रंक डैनियल। वास्को डैनियल को कन्फ्रंट करता है, डैनियल तू गलत रास्ते पे जा रहा है। डैनियल नशे में है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा, वो वास्को से ही भिड़ने को तैयार हो जाता है। वास्को पंच मारता है, पर डैनियल नशे में भी उसके पंच को डॉज कर लेता है। फिर डैनियल अटैक करता है, और वास्को भी शॉक्ड है कि नशे में होने के बावजूद डैनियल इतना अच्छा कैसे लड़ रहा है। इनकी फाइट इतनी इंटेंस हो जाती है कि एक सीनियर चोमा को आके बीच बचाव करना पड़ता है। जेस भी वास्को को ले जाता है और कहता है अभी वो होश में नहीं है, बाद में बात करना। इधर एली, जो ब्यूटी डिपार्टमेंट में है, ये सब देख रहा होता है। उसको याद आता है कि उसने रात को डैनियल को अपने सैलून के पास देखा था, और सोचता है कि डैनियल आखिर है कैसा इंसान। अब डैनियल भाई नशे में फुल टल लिए, वो क्रिस्टल को देखता है और उसके पीछे पीछे एक अंधेरी गली में चला जाता है। वो क्रिस्टल को रोकता है और पूछता है तुम मुझे अवॉइड क्यों कर रही हो? क्रिस्टल डर जाती है। डैनियल उसके करीब जाता है और नशे के कारण वो गिरने वाला होता है क्रिस्टल के ऊपर, पर तभी एंट्री होती है एली की। एली डैनियल का हाथ पकड़ लेता है और पूछता है तू इसके साथ क्या कर रहा है? और बस इतने में ही डैनियल बेहोश हो जाता है। और जैसे ही बिग डैनियल बेहोश होता है, हमारा लिटिल डैनियल अपने घर पे उठ जाता है। तो लिटिल डैनियल उठ तो गया है, पर उसे कुछ याद नहीं कि पिछली रात हुआ क्या था। उसको बस इतना पता है कि उसकी दूसरी बॉडी खतरे में है। वो फटाफट अपनी दूसरी बॉडी को लेने निकलता है। रास्ते में उसे वास्को मिलता है, जिसको कुछ गुंडे लूट रहे होते। डैनियल उन गुंडों को भगा देता है। वास्को से पूछता है डैनियल तू यहाँ? डैनियल वास्को को सारी कहानी बताता है कि कैसे वो एक शेडी पार्ट टाइम जॉब में फंस गया था, और वास्को भाई अ रियल फ्रेंड, वो डैनियल की सारी बात पे यकीन कर लेता है। वो कहता है डैनियल झूठ नहीं बोलता।
फ्रेंडशिप गोल्स राइट हियर। दूसरी तरफ एली क्रिस्टल को उसके घर छोड़ देता है। क्रिस्टल सोच रही होती कि ये एली इतना काइंड क्यों है, क्या उसे मैं पसंद हूँ? पर फिर वो अपनी ओरिजिनल मोटी बॉडी को याद करके सोचती है, नहीं, मुझ जैसी मोटी लड़की को कौन पसंद करेगा, आओ बेचारी। खैर, अब आते हैं क्लाइमैक्स पे। डैनियल एस्कॉर्ट सर्विस वाले क्लब वापस जाता है सब कुछ अच्छे से सेटल करने। वहां उसे जेसी मिलती है। वो उसे वही राइस कुकर देती है जो उसने मांगा था, पर राइस कुकर के अंदर बहुत सारा पैसा भरा हुआ है। जेसी कहती है ये तुम्हारे लिए है, पर डैनियल वो पैसा लेने से मना कर देता है। वो कहता है मैंने गलत काम करके पैसा नहीं कमाना। ही हैज ग्रोन सो मच। घर आके वो अपनी माँ को फोन करता। उसकी माँ पूछती है बेटा जॉब कैसी चल रही है, और डैनियल झूठ बोल देता है। उसको अपने उस काम से इतनी शर्म आ रही है कि वो अपनी माँ को सच नहीं बता पाता, और इसी के साथ वो डिसाइड करता है कि वो वापस अपनी पुरानी ईमानदारी वाली कन्वीनियंस स्टोर की जॉब पे चला जाएगा। और अब आती है बोनस कुकी। डैनियल जे को थैंक्स बोलता है कि उसने वो सूट धुलवा दिया जो उसने उस रात पहना था, पर जे कहता है अरे मैंने धुलवाया नहीं, मैं नया ले आया, पुराना वाला तो मैंने कुत्तों को पहनाने के लिए दे दिया। जे यू प्रेशियस प्रेशियस सोल, आई कांट। तो भाई पैसा कमाना जरूरी है, पर गलत रास्ते पे चल के नहीं। हमारे डैनियल ने ये सबक अच्छे से सीख लिया। तो ये थी हमारी डेंजरस पार्ट टाइम जॉब आर्क। देखा कितना ड्रामा, कितना एक्शन और कितना इमोशन था। तो भाई डैनियल ने तो इजी मनी वाली स्कैम से तौबा कर ली। पर अब इस सीरियस लेक्चर को मारो गोली, क्योंकि हम जा रहे हैं साल की सबसे वाइल्ड पार्टी में, जहां केक कम और कांट ज्यादा होंगे, वास्को की बर्थडे बैश। तो कहानी शुरू होती है हमारे मोटे प्यारे डैनियल के साथ। वो वास्को की बर्थडे पार्टी के लिए जा रहा है और उसके साथ उसकी प्यारी डॉगो इनू है। डैनियल बेचारा पिछली पार्टी के एक्सपीरियंस से बस यही प्रे कर रहा है, हे भगवान प्लीज पार्टी किसी नॉर्मल कैफे या रेस्टोरेंट में हो। उसको उसकी दोनों बॉडीज को इनविटेशन मिला था, पर उसने डिसाइड किया कि वो अपनी ओरिजिनल बॉडी में जाएगा। रास्ते में उसकी मुलाकात होती है क्रिस्टल से। हाँ, वही लड़की जिसके पास भी 2 बॉडीज हैं। वो भी अपनी अगली बॉडी में जॉगिंग कर रही है। दोनों के बीच बहुत ही ऑकवर्ड पर क्यूट सी कॉन्वर्सेशन होती है। दोनों एक दूसरे से बात करना चाहते हैं, पर कर नहीं पा रहे। डैनियल सोच रहा है अगर मेरी हैंडसम बॉडी को इसने रिजेक्ट कर दिया तो इस मोटी बॉडी को तो ये देखेगी भी नहीं। और क्रिस्टल सोच रही है सारे लड़के तो बस सुंदर लड़कियों को पसंद करते हैं, ये मुझसे क्यों बात करेगा। भाई इन दोनों की लव स्टोरी इतनी कॉम्प्लिकेटेड है ना, दोनों को एक दूसरे की असली बॉडी पसंद है, पर उन्हें ये पता ही नहीं है। खैर, दोनों साथ में हैंड रिवर की तरफ चल पड़ते हैं जहां पार्टी है, और पार्टी वेन्यू देखकर डैनियल के होश उड़ जाते हैं। वास्को अपनी बर्थडे पार्टी एक ठंडे से पार्क में एक चद्दर बिछाकर मना रहा है, वो भी सर्दियों में। भाई इससे अच्छा तो हमारे यहाँ फुटपाथ पे पार्टी हो जाती। वहां पर जैक, मीरा, ताइजुन और कुछ बर्न नकल्स के मेंबर्स पहले से ही बैठे हैं और सब ठंड से कांप रहे हैं। जेस डैनियल को बताता है कि उन्होंने पार्टी के लिए लॉट्स डाले थे कि कौन इस सजाए मौत को झेलने आएगा। हम सबको थोड़ी मरना था, जेस ने कहा। सब लोग वास्को से कहना चाहते हैं कि भाई अंदर चलते हैं, पर वास्को इतना खुश है कि किसी की हिम्मत नहीं होती। वो लोग वास्को के लिए हैप्पी बर्थडे गाते हैं, कैंडल्स बुझती हैं, सबको लगता है चलो अब तो अंदर जाएंगे। पर वास्को वो तो अलग ही मिट्टी का बना है, उसको घंटा फर्क नहीं पड़ता। अब आती है गिफ्ट्स की बारी, और यहाँ से शुरू होता है असली कॉमेडी शो। डैनियल वास्को को इनू के पपीज की फोटोज गिफ्ट करता है। वास्को बहुत टच हो जाता है। ओ जेस जो महीनों से ढूंढ रहा था, वास्को को एक स्पेशल एडिशन हीरो मैन का एक्शन फिगर देता है। वास्को फिर से इमोशनल हो जाता है, डबल आउ। पर फिर आता है जैक, और ये बंदा, भाई ये बंदा अल्टीमेट चीपस्केट है। वो जमीन से एक पत्थर उठाता है, उस पर मार्कर से गुड लक लिखता है और वास्को को दे देता है, और कहता है ये मेरी माँ का दिया हुआ लकी स्टोन है, इससे गुड लक मिलता है। भाई का गिफ्ट इतना चीप है कि गरीबी भी शर्मा जाए, और वास्को हमारा भोला भाला उसकी बात पर यकीन भी कर लेता है। वाओ जैक, थैंक यू सो मच। सब लोग नोटिस कर रहे हैं कि जैक झूठ बोल रहा है, पर वास्को को कुछ समझ नहीं आ रहा। इसके बाद ताइजुन वास्को को एक फेसबुक अकाउंट गिफ्ट करता है जिस पर 100,000 फॉलोअर्स हैं, पर वास्को को सोशल मीडिया से कोई मतलब ही नहीं है। अब पार्टी में गेम शुरू होती हैं। जैक गुस्से में जब वास्को गलती से मीरा को पकड़ने वाला होता है तो उसके नाक पर पंच मार देता है, पर वास्को आशिक नहीं गुंडा है, उसको लगता है गलती से लग गया होगा। जैक इस पूरी पार्टी से इतना पक जाता है कि वो एक बहुत ही गंदी हरकत करता है।
वो जेस के दिए हुए हीरो मैन फिगरीन को बॉक्स से निकालता है, उसकी जगह अपना पत्थर रखता है और उस बॉक्स को नदी में फेंक देता है। देखो हीरो मैन तैरने गया है। ये देखकर वास्को बिना एक सेकंड सोचे उस गिफ्ट को बचाने के लिए ठंडी नदी में कूद जाता है। वास्को नदी के अंदर चिल्ला रहा है, जब तक मुझे जेस का गिफ्ट नहीं मिलेगा मैं बाहर नहीं आऊंगा। जेस उसे रोकने की कोशिश करता है, पर जैक हरामी उसे रोक देता है। वेट कर, इसकी थोड़ी एनर्जी तो वेस्ट होने दे। भाई इतना पैटी कौन होता है। इतने में वहां पुलिस और रेस्क्यू टीम आ जाती है, पर वास्को उनकी भी नहीं सुनता। वो रेस्क्यू टीम वालों को ही पीट देता है। मुझे प्रेजेंट चाहिए, मुझे रेस्क्यू नहीं होना। एक रिपोर्टर वहां सब कुछ कवर कर रहा है और वो न्यूज बना देता है, एक आशिक दिल टूटने पर नदी में कूद गया। जैक अब रियलाइज करता है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है, तो वो हीरो मैन फिगरीन जो उसने पहले ही निकाली थी लेकर नदी में कूद जाता है। वास्को मिल गया। वास्को बाहर आ जाता है, पर वेट, जैक का पत्थर और बॉक्स कहाँ है? और ये बोलकर वास्को फिर से नदी में कूद जाता है। भाई इस बंदे को कोई समझाओ। अब वास्को की ये दोस्ती देखकर बाकी सारे लौंडे भी नदी में कूद जाते हैं उसका पत्थर ढूंढने। डैनियल बेचारा, उसे तैरना नहीं आता, वो डूबने लगता है, पर उसे इनू बचा लेती है। W फॉर इनू। तभी सीन में एंट्री होती है ईली जैंग की। वो कहीं से एक और पत्थर लाकर जैक को दे देता है। जैक वास्को को बुलाता है, मिल गया तेरा पत्थर। वास्को खुशी खुशी बाहर आता है, पर उसके हाथ में पहले से ही असली पत्थर और बॉक्स होता है। अब सबकी फट जाती है। वास्को गुस्से में पूछता है, ये सब किसने शुरू किया? और सब जैक की तरफ उंगली कर देते हैं। पार्टी का आखिरी इवेंट, जैक की धुलाई बाय वास्को। एंड में हम देखते हैं जे न्यूज में क्रिस्टल को डैनियल के ऊपर झुके हुए देखता है। जोए भी देखती है और जेलस हो जाती है, और क्रिस्टल उस सीन की फोटो लेकर अपने फोन का बैकग्राउंड बना लेती है। तो दोस्तों, ये था वास्को का एपिक बर्थडे बैश, जिसमें दोस्ती थी, ड्रामा था और बहुत सारा पागलपन था। तो वास्को की पार्टी का पागलपन तो खत्म हुआ, लेकिन अब जे हाई के दोस्तों की लाइफ में एक ऐसा तूफान आने वाला है जिसका नाम है इजी मनी, और ये तूफान अपने साथ सिर्फ तबाही लाएगा। तो कहानी शुरू होती है हमारे डिटेक्टिव हमारे प्यारे जेस के साथ। जेस बेचारा एक कैफे में पार्ट टाइम जॉब कर रहा है, और वहां पे वो देखता है कि कुछ स्कूल के बच्चे फोन पे कुछ अजीब सा गेम खेल रहे हैं। ये है इलीगल टोटो, एक ऑनलाइन गैम्बलिंग साइट जहां पे आप स्पोर्ट्स मैचेस पे पैसा लगाते हो, और ऑफ कोर्स ये पूरी तरह से इलीगल है। तभी जेस का कलीग जॉन उसके पास आता है और कहता है, भाई थोड़े पैसे देना, गेम खेलना है। जेस, जो इन सब चीजों से दूर रहता है, साफ मना कर देता है। पर ये जॉन, भाई इसकी नजर देखो कितनी तेज है। उसकी नजर पड़ती है जीहो और ड्यूक पर, जो अभी अभी कैफे से निकले हैं। और जॉन देखता है कि जीहो ने बड़े महंगे ब्रांडेड कपड़े पहने हुए हैं। बस मिल गया इसको अपना शिकार। वो जीहो के पीछे जाता है और उसे भी सेम चीज बोलता है, भाई थोड़े पैसे दे दे। इधर ड्यूक हमेशा की तरह जीहो को समझाने की कोशिश करता है कि ये गलत है, पर जीहो, भाई इसकी अक्ल घुटनों में नहीं जमीन के नीचे दफन है। उसको लगता है मैं तो कूल लगूंगा। ये दोनों ड्यूक और लिटिल डैनियल कन्वीनियंस स्टोर में बैठे जीहो की चुगली कर रहे होते हैं। ड्यूक बेचारा परेशान है कि जीहो गलत संगत में पड़ गया है, और तभी वहां एंट्री होती है जॉन की। वो जीहो को उसके पैसे वापस करता है और साथ में अपनी जीती हुई रकम का एक हिस्सा भी देता है। जीहो की आंखें फट जाती हैं, इतना सारा पैसा इतनी जल्दी। और बस जॉन अपना जाल फेंकता है। वो कहता है, भाई मेरे पास अंदर की खबर है, सीक्रेट इन्फॉर्मेशन, मैं तुझे बताऊंगा कौन जीतेगा, तू बस पैसा लगा। जीहो, जिसको लगता है वो बहुत स्मार्ट है, इसके जाल में फंस जाता है, और यहीं से शुरू होती है जीहो की बर्बादी की दास्तान। अब जीहो ने गैम्बलिंग शुरू कर दी है, और जॉन की सीक्रेट इन्फॉर्मेशन की वजह से वो जीते जा रहा है। लौंडे में आ गया है फुल ऑन एटीट्यूड। वो स्कूल में आके फ्लेक्स कर रहा है, अपने दोस्तों को ट्रीट दे रहा है। उसको लग रहा है वो तो प्रो गैम्बलर बन गया है। एक दिन जॉन उसे कहता है, चल मैं तुझे अपने एक दोस्त से मिलवाता हूँ, और वो जीहो को ले जाता है एक और शेडी जगह जहां बैठा है आने वाले कांड का मास्टरमाइंड जेक किम। भाई जेक किम की एंट्री ऐसी होती है ना, अलग ही ऑरा है बंदे का, कैरिज्मेटिक, कॉन्फिडेंट और थोड़ा सा डेंजरस। जीहो तो उससे देखते ही इम्प्रेस हो जाता है। जेक जीहो से बड़े प्यार से मिलता है, उसकी तारीफ करता है और उसे खाने पे ले जाने की बात करता है। जीहो को लग रहा है, वाह ये बंदा कितना अच्छा है, मुझे दोस्त मानता है।
अरे ओ भोलू, वो तेरी दोस्ती में नहीं, तेरे ब्रांडेड जूतों में इंटरेस्टेड है। जेस, जो उसी कैफे में होता है, ये सब देख लेता है। उसको जेक और उसके चमचों की गंदी नजर समझ आ जाती है। वो जेक को वॉर्न भी करता है, जीहो का ख्याल रखना। पर जेक उसे ऐसी घूरी मारता है कि जेस की भी फट जाती है। अब सीन देखो, जीहो घर जा रहा होता है और उसे उसके पुराने बुलीज घेर लेते हैं, वही लफंगे जो उसे पहले परेशान करते थे। जीहो की तो हालत खराब हो जाती है। वो सोचता है आज तो मैं गया। पर तभी एंट्री होती है हीरो की। जेक के मां जाता है और उन बुलीज से पूछते हैं, ये तुम्हारे दोस्त हैं? और फिर बिना कुछ सोचे वो उन बुलीज को ऐसी मार मारता है कि उनकी अगली 7 पुश्ते भी गैम्बलिंग से तौबा कर लें। सबको पीटने के बाद वो जीहो के कंधे पे हाथ रखता है और कहता है, मैं जीहो का बेस्ट फ्रेंड हूँ। जीहो भाई, मैं क्या बोलूं इसके बारे में। इसको लग रहा है इसे मसीहा मिल गया है। इसको रेड फ्लैग नहीं, पूरा रेड कारपेट दिख रहा है। अब शुरू होता है असली खेल। जॉन जीहो को टिप्स देना बंद कर देता है। वो कहता है, भाई अब और नहीं, मैं फंस सकता हूँ। जीहो, जिसको अब तक चस्का लग चुका है जीतने का, वो सोचता है कोई नहीं, मैं खुद खेल लूंगा। और भाई यहाँ से उसकी गिनती उल्टी शुरू हो जाती है। वो खेलता है, हारता है, फिर खेलता है, फिर हारता है। वो इतना एडिक्ट हो जाता है कि वो अपने स्कूल की फीस के पैसे भी गैम्बलिंग में लगा देता है और वो भी हार जाता है। फिर वो लिटिल डैनियल के कन्वीनियंस स्टोर से पैसे चुराता है। एक तरफ ये सब हो रहा है और दूसरी तरफ हम देखते हैं हमारे गन को। गन क्रिस्टल के साथ जिम में है और वो लोग बात करें जेक किम के बारे में। गन कहता है, मैं ग्रेजुएट होने के बाद अपना बिजनेस इसको दे सकता हूँ। मतलब गन की नजरों में जेक एक पोटेंशियल सक्सेसर है। ये सीन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। हम वापस आते हैं जेक पे, जो इस वक्त जॉन और एक लोन शार्क यानी सूदखोर के साथ बैठा है। और यहाँ पे इनका पूरा प्लान रिवील होता है। जॉन को हर उस बंदे पे कमीशन मिलता है जिसको वो इस साइड पर लेके आता है। ये पूरा एक पिरामिड स्कीम जैसा है दोस्त। जीहो अब पूरी तरह से कंगाल वापस जाता है जेक और जॉन के पास और पैसे मांगता है। और वो सूदखोर उसे कहता है, पैसे चाहिए? अपने बाप की आईडी और अपने घर के कागजात ले आ। मतलब अब ये लोग उसके घर को भी दांव पर लगवा रहे हैं। जीहो इस दलदल में पूरी तरह से फंस चुका है। जोए, हमारी प्यारी जोए, लिटिल डैनियल से बहुत परेशान है। उसको बुरा लग रहा है कि डैनियल अपनी जेब से जीहो के चुराए हुए पैसे भर रहा है। वो डैनियल को समझाती है, पर डैनियल, अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इंडीड। इधर जीहो भाई अलग ही लेवल पे पहुंच गया है। वो एक होमलेस आदमी को थोड़े पैसे देकर उसे अपना बाप बनाता है और लोन शार्क के ऑफिस ले जाता है। और वो लोग अंधे हैं क्या? उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता, वो उसे लोन दे देते हैं। आई मीन सीरियसली। अब जीहो के पास है बहुत सारा पैसा। उसको लगता है इस बार तो मैं सब कुछ वापस जीत लूंगा। पर किस्मत या कहो उसकी बेवकूफी, वो सारा पैसा भी हार जाता है। वो टूट चुका है। उसको लगता है अब सब कुछ खत्म। पर तभी वो एक लास्ट बेट लगाता है, एक ऐसी टीम पे जिसके जीतने का चांस ऑलमोस्ट 0 है। एक लकी गेस और बैम, वो जीत जाता है। बहुत बड़ी रकम जीतता है। उसको लगता है यस, मैंने कर दिखाया, मैं अमीर बन गया। पर बेटा, ये खुशी बस चंद पल की है। जीहो बहुत खुश है। वो अपना बैंक अकाउंट चेक करता है, पर पैसा तो आया ही नहीं। वो बार बार चेक करता है, पर अकाउंट खाली का खाली है। उसकी फटना शुरू हो जाती है। वो उस गैम्बलिंग ऑफिस वापस जाता है, पर वहां तो कोई है ही नहीं। पूरा ऑफिस खाली है। उन्होंने जीहो को साइड से ब्लॉक कर दिया और उसके जीते हुए पैसे लेके भाग गए। भाई, स्कैम हो गया लौंडे के साथ। जीहो पागलों की तरह इधर उधर भागता है। वो जेस के पास जाता है, जॉन के बारे में पूछता है, पर जेस को भी कुछ नहीं पता। जेस को जीहो की हालत देख के बहुत बुरा लगता है और ये सारी बात वास्को सुन लेता है। वास्को हमारा हीरो, वो कहता है, जीहो डैनियल का दोस्त है, हम उसकी हेल्प करेंगे। डब्ल्यू वास्को डब्ल्यू। जीहो अब लोन शार्क के पास जाता है, पर वो बंदा कहता है, जेक को ढूंढना मेरी जिम्मेदारी नहीं है। तू मुझे टाइम पर पैसे दे, वरना मैं तुझ पर लीगल केस कर दूंगा। अब जीहो के पास कोई रास्ता नहीं बचता। वो पार्क में जाके रोता है और वहां उसे वही होमलेस आदमी मिलता है जिसको उसने अपना बाप बनाया था। जीहो से हेल्प मांगता है, पर वो आदमी और उसके दोस्त मिलकर जीहो को ही लूट लेते हैं। उसके कपड़े, उसके पैसे, सब कुछ। दिस इज रॉक बॉटम। इससे बुरा क्या ही होगा।
पूरी तरह से टूटा हुआ जीहो वापस डैनियल के स्टोर जाता है और उसे रो रो के माफी मांगता है। और तभी वहां आती है क्रिस्टल। वो जीहो की हालत देखती है और कहती है, मैं किसी को जानती हूँ जो तुम्हारी हेल्प कर सकता है। और वो फोन मिलाती है कोजी को। द हैकर गॉड इज अबाउट टू एंटर द गेम। एक तरफ वास्को और जेस जाके जेक किम से भिड़ जाते हैं। जेस पहचान जाता है कि जेक बिग डील का लीडर है, जो साउल के 4 सबसे बड़े गैंग्स में से एक है। वास्को जेक से कहता है, जीहो के पैसे वापस कर, पर जेक साफ मना कर देता है और इनकी फाइट शुरू हो जाती है। दूसरी तरफ कोजी आ चुका है, अपना हैकर बाबू। वो पहले तो जीहो को थोड़ा सुनाता है, साले फंस गया ना, पर फिर उसकी हेल्प करने को तैयार हो जाता है। कोजी कहता है, डैनियल अपने 3 सबसे भरोसेमंद दोस्तों को बुलाओ। डैनियल फोन करता है, जे, ऑफ कोर्स जे तो आएगा ही। उसके बाद जैक भी आ जाता है। वास्को आना चाहता है पर वो इस वक्त जेक से लड़ रहा है और भाई वास्को बहुत बुरी तरह से हार जाता है। जेक उसे आराम से हरा देता है। जेस इज शॉक्ड, उसको यकीन नहीं होता कि वास्को हार गया। अब जेस जेक से लड़ने वाला होता है, पर तभी वहां पे एक तीसरा बंदा आ जाता है जो इनकी फाइट रोक देता है। और ये तीसरा बंदा कौन है? इट्स गन। भाई आग लगा दी। गन आते ही कहता है, जेक किम यू आर डिस्क्वालिफाइड। जेक जो अभी तक फुल फॉर्म में था, गन को देख के थोड़ा सीरियस हो जाता है। गन कहता है, इलीगल गैम्बलिंग अ बिग नो नो। और इन दोनों की फाइट शुरू हो जाती है। जेक गन पर अटैक करता है, पर गन भाई वो अलग ही लेवल का मॉन्स्टर है। इधर कोजी का काउंटर अटैक शुरू हो चुका है। उसका प्लान सुनो। वो डैनियल, जे और जैक को उस गैम्बलिंग साइट पे अकाउंट बनाने को कहता है। फिर वो उन्हें जानबूझकर पैसे हारने को कहता है। सब कंफ्यूज्ड है, पर कोजी पे भरोसा करते हैं। वो लोग खेलते हैं और अपना सारा पैसा हार जाते हैं। जॉन और वो लोन शार्क ये सब देखकर बहुत खुश हो रहे हैं। हा हा, और मुर्गे फंस गए। पर उन्हें क्या पता कि असली खेल तो अब शुरू हुआ है। अब होता है फाइनल मूव। कोजी सबको एक्सप्लेन करता है, तुम्हारा पैसा हारना जरूरी था, उसी से मैं इनके सिस्टम में घुस पाया। कोजी अपने हैकर स्किल्स का इस्तेमाल करके उनकी पूरी वेबसाइट की माँ बहन एक कर देता है। वो एक बॉट बनाता है जो फेक डिपॉजिट नोटिफिकेशंस भेजता है। सिस्टम को लगता है कि लोगों ने पैसा डाला है, तो वो उनके अकाउंट्स में विनिंग्स का पैसा क्रेडिट करना शुरू कर देता है। पर ये पैसा जा कहाँ रहा है? सीधा कोजी के अकाउंट में। भाई जीनियस, ही ड्रेन देयर एंटायर बैंक अकाउंट। कोजी जैसा दिमाग हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता। कमेंट्स में बताओ, अगर आपके पास कोजी जैसी हैकिंग स्किल्स होती तो आप सबसे पहले क्या करते? बी ऑनेस्ट। कोजी जीहो को उसके सारे पैसे वापस करता है और कहता है, आगे से ऐसी हरकतें मत करना, लिव अ बेटर लाइफ। और दूसरी तरफ गन जेक किम के सारे दांत तोड़ देता है और उसे जुवेनाइल प्रिजन भेज देता है। जेक प्रिजन में कसम खाता है, गन, आई विल गेट माई रिवेंज। जीहो, उसको लगता है वो सुधर गया है, उसको अपनी गलती का एहसास हो गया है। पर क्या सच में? क्या इतना सब कुछ होने के बाद जीहो एक अच्छा इंसान बन पाएगा? इसका जवाब तो हमें आगे ही मिलेगा। इजी मनी का रास्ता हमेशा तबाही की तरफ ही ले जाता है दोस्तों। तो ये थी हमारी इल्लीगल टोटो आर्क, फुल ऑन एक्शन, ड्रामा और बहुत सारा दिमाग का खेल। वीडियो पसंद आई तो लाइक ठोक दो दोस्तों के साथ शेयर करो और मैंगवा रीकैप समरी एक्सप्लेन को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। कमेंट करके बताओ नेक्स्ट आप कौन सा मैंगवा चाहते हो। मैं मिलती हूँ आपसे अगले हफ्ते, तब तक कीप रीडिंग, कीप वॉचिंग। सारा आउट।